प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 7.2 है ये टोटली बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पे। तो हम लोग पिछले वीडियो में सेक्शन फार्मूला का प्रूविंग और फार्मूला थोड़ा सा देखे थे। फिर भी इस वीडियो में ये सामने हम लोग थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि फार्मूला क्या कहता है और फिर आगे हम लोग चलते हैं और कुछ स्पेशल केसेस वगैरह है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे और फिर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे 7.2 एक्सरसाइज की। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोगों ने किया था ही, ठीक है ना। कभी बीच में हो सके उसकी आवश्यकता पड़ जाए। मेन हम लोग को सेक्शन फार्मूला करना है, तो ये हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है ना। The coordinate of the points A which divides the line segments joining the point P x1 y1 and Q x2 y2 internally in the ratio m1 m2 are A। यही पॉइंट है जो उस लाइन को डिवाइड करता है और इसका कोऑर्डिनेट्स जो x कोऑर्डिनेट्स है ये होगा और y कोऑर्डिनेट्स ये होगा, ठीक है ना, जो ये दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे इसमें आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा कुछ रिमार्क्स वगैरह है वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस का भी है और कुछ रूल है आपका सेक्शन फार्मूला का, उसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए रिमार्क क्या कहता है आपको, ठीक है ना, कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। देखिए कहता है कि अगर डिस्टेंस जो है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए x1 x और y फ्रॉम द ओरिजिन O00, तो उस कंडीशन में ये OA का डिस्टेंस जो होगा वो होगा x² + y²। चूँकि ओरिजिन जो है x और y ये 0 है, तो ये आप देख सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे x होगा लेकिन x1 0 होगा, वैसे y2 y होगा और y1 0 होगा, इसलिए x - 0 और y - 0, चूँकि x² y² होगा। तो ये स्पेशल केसेस होता है, बाकी डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम लोग जान चुके ही हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला में कुछ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, जो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और अच्छा कारगर है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कह रहा है rule to write down the coordinate of the point which divides the line segment joining two given points P x1 y1 and Q x2 y2 internally in a ratio m1 m2। ये देखिए दो पॉइंट्स दिया है P और Q, उसको एक पॉइंट्स R है एक्स वाई, इंटरनली डिवाइड करा किस रेशियो में m1 m2। देखिए ऊपर नीचे लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एक ही लिखा है, मैंने डबल डबल लिख कर दिया है, आपको डबल डबल नहीं लिखना है। m1 m2 ये रहा। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था x के लिए m1 x2 + m2 y1 बटे m1 m2 x का था, वैसे y का था m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ये दो फार्मूला हम लोगों ने देखा था। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर x निकालना हो, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो सिंपल सी बात है, आप लेंगे m1 और x2 इसका कोऑर्डिनेट्स लेंगे x का, प्लस m2 और इसका कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1। देखिए वही लिखा हुआ m1 x2, मतलब m1 x2, ये देखिए एरो मार्क्स मैंने दे दिया आपको समझने के लिए, ये लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, प्लस m2 x1, देखिए m2 x1, और बट्टे में m1 m2, इन दोनों रेशियो को प्लस कर देना है। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट्स अगर y निकालते हैं तो वैसे ही m1 y2, ये देखिए m1 y2 प्लस m2 y1, तो m2 y1, और बट्टे में m1 + m2, ये दोनों रेशियो का प्लस हो गया। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया और स्मार्ट ट्रिक हो गया। आसानी से जब किसी दो पॉइंट्स को कोई तीसरा पॉइंट्स इंटरनली डिवाइड करता है m1 m2 के रेशियो में, तो उस कंडीशन में ये निकालने का सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक रहा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका स्पेशल कुछ केसेस है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए
इसका कुछ स्पेशल केसेस है, ठीक है ना, ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्पेशल केस ये कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ए ऑफ ए ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज x1 प्लस x2/2 y1/y2/2। देखिए एक स्पेशल केस है कि अगर जो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने लिया था, 2 पॉइंट्स ये जो लिया था, ये देखिए इस वाले ट्रिक में आप समझिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए 2 पॉइंट्स जो हमने लिया था P और Q लिया था, तो M1 M2 रेशियो दिया है, तो इसमें M1 M2 की जगह क्या दिया है, 1:1 दिया है। बस M1 M2 की जगह क्या रेशियो दिया है, 1:1 दिया है। तो M1 M2 की जगह 1:1 दिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, M1 M2 के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 हो जाएगा, और इसमें भी M1 M2 1 हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। और इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। देखिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिए हैं पहले से, कि आपको उतनी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने पहले से सॉर्ट आउट कर दिया है। देखिए सॉर्ट आउट क्या किया है, यहाँ देखिए, आप गौर से देखिएगा। ये देखिए x1 निकालना है m1 x2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। देखिए m1 m2 क्या दिया है, 1:1। देखिए यहाँ आपको दे रखा है m1:m2, आपको दिया है 1:1, ये आपको दे रखा है, इसलिए m1 m2 की जगह 1 पुटअप कर देंगे। तो 1 × x2 प्लस 1 × x1/1 + 1, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा ये /2। वैसे ही y में अगर करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1/1 + 1, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट है, 1 + 1 2, तो y1 प्लस y2/2। तो इस तरीके से हमने देखा है, उसका कोऑर्डिनेट्स जो आया, जो हमारे पास ये लाइन रहा, सपोज मान, ये देखिए लाइन दिया हुआ, ये लाइन रहा, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट्स रहा है, इसका कोऑर्डिनेट्स x और y, इसका कोऑर्डिनेट्स रहा है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो आपका आया, ये देखिए x कोऑर्डिनेट्स यही रहा है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स है, देखिए ये वाला पॉइंट्स है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट्स जो आया आपको बताते हैं, ठीक है ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपका आया, ठीक है ना, तो यही आया x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2। क्योंकि ये स्पेशल केस होता है, आपको सिर्फ स्पेशल केस में मिड पॉइंट के कंडीशन में आता है। चलिए, तो स्पेशल केस भी हम लोगों ने देख लिया, आप कुछ विशेष नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये 6 नंबर एग्जाम्पल से बहुत आसान है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले हमने सॉर्ट आउट कर दिया है कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8 - 1 एंड 8 7 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले एक लाइन थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा, जो आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए 2 पॉइंट्स हमने लिया, ए और बी, 8 - 1 और 8 7 दे। देखिए 8 - 1 8 7 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा नेमिंग कर दिए, और कुछ विशेष नहीं। और पी है जो उसको डिवाइड करता है, ठीक है ना। इस पी का कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है, ठीक है ना। ये देखिए कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, इसी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकालना है। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिया, XY ले लिया है, ठीक है। और चूंकि रेशियो 3:1 दिया, तो m1 3 होगा और m2 1 होगा। 3:1 में ये डिवाइड कर रहा है, तो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 3:1। ये देखिए ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इन्हीं चीज़ को थोड़ा यहाँ मेंशन कर दिया है, लेट P x1 x और y, नो सॉरी x1 y1 नहीं, xy, P xy बी द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए ए बी लाइन सेगमेंट लिया है और ये P पॉइंट से, यही इसको डिवाइड करता है गिवन रेशियो में, तो 3:1 में गिवन रेशियो दे रखा है। चलिए ए का कोऑर्डिनेट्स 8 - 1 हो जाएगा और बी का 8 7, वही हमने लिख दिया, ए का कोऑर्डिनेट 8 - 1 और बी का 8 7। देखिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, वही फार्मूला x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये देखिए 3 × 8 हमने बोला था ना, इसका m लेंगे तो x उधर रहेगा। देखो तो 3 × 8 हो जाएगा, 3 × 8 प्लस
1 इंटू 8, देखिए 1 इंटू 8 अपॉन 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 8 3 जा 24 और 1 8 8 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा, 3 1 4 है, तो 32 4, तो 4 8 जा 32, ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना, 4 8 जा 32, तो 8 आ गया। वैसे वाई वाला में देखिए M1Y2 और M2Y1 बटे M1I2, तो अब हम इसको मान एज इट इज़ हम यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं। देखिए M1 क्या दिया है 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू वाई दिया है 7 प्लस यदि M2 दिया है 1 इंटू वाई वन दिया है -1 इंटू -1 और अपॉन हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 M1 M2 3 प्लस 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है 7 3 21 और -1 और अपॉन 3 प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 21 से 1 जाएगा तो 20/4, तो 4 5 जा 20। इस तरीके से हमने देखा कि x और y दोनों मान हमारे आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या था p था पॉइंट्स x और y, तो इसका मान आपको क्या निकलेगा, p का जो कोऑर्डिनेट्स होगा x हो गया 8 और ये हो जाएगा 5, यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 नंबर सवाल को देखा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ और देखते हैं कि 7 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल में देखिए 7 नंबर सवाल कहना चाह रहा है, देखिए इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट A -4 6 divide the line segment joining the points P -6 10 and Q 3, -8। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट्स किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, पी और क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमने रेशियो माना M1 M2, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आप लोग के समझने के लिए, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिया है जो डिवाइड करता है ए, किस रेशियो में करता है ये आपको बताना। देखिए इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट ए, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स देखिए लिखा हुआ ये डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। तो चलिए देखिए इसको लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे द पॉइंट्स ए, यही वाला पॉइंट्स -4 6 डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली चूंकि डिवाइड करे, देखिए पी क्यू है ना ये अंदर से, ठीक है ना, ये दोनों को डिवाइड करे, इधर और इधर वाला अलग पार्ट हो गया, इंटरनली इन द रेशियो M1 M2 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और निकालते हैं, देखते हैं। देखिए तो सेक्शन फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो चूंकि ये देखिए ये XY होता है, हम लोग पहले से जानते थे, तो इसका x कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, और फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इसको मानने के लिए हमने x1 y2 कर दिया, x1 y1 और x2 y2, ये आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख दिया कि आपको समझ में आए, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x और y ए जो डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं पॉइंट ए पे चलते हैं, देख सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। पॉइंट ए किसके लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ x, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पे चलते हैं, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x, ये देखिए x क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा M1 x2, ये हो जाएगा आपका M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये होगा आपका, ठीक है ना, ये फार्मूला जो हमने लिखा है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स x क्या दिया है -4, तो -4 बराबर हो जाएगा M1 तो M1 ही रहेगा आपका, और x2 क्या दिया है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस M2 तो M2 ऐसे ही रहेगा, और x1 दिया है -6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, और ये हो जाएगा नीचे में M1 प्लस M2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -4 इक्वल टू देखिए 3M1 -6M2 और बटे में M1 प्लस M2 ये लिख दिया हम लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए 4 है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को
हम लोग करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा आपका 3m1 माइनस 6m2 बराबर, इसको अब कर देंगे, देखिए -4m1 और -4m2। अब इन दोनों टर्म को इधर लाइए, चूँकि देखिए दोनों टर्म, एक टर्म को हम लाते हैं, किसको लाते हैं, m1 को इधर लाइए, तो 3m1 प्लस 4m1, ये चूँकि इधर आया माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए 6m2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6m2 माइनस 4m2। अब देखिए 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7m1 बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2m2। अब 7 को उधर लाइए, m2 को इधर लाइए, देखिए m1 और m2 आएगा तो m2, m1 बटे m2, ये 2 तो यहाँ रहा, 7 को यहाँ लाइए, तो रेशियो आपके पास क्या निकला, देखिए रेशियो आपका निकला, हम कह सकते हैं m1 रेशियो m2 बराबर 2/7। ये हमको रेशियो निकालना था, तो ये रेशियो निकल गया हमारा। अब आगे देखिए क्वेश्चन और क्या कहता है, ठीक है ना, सेगमेंट इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना इतना डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, बिल्कुल आ गया आंसर, आपको दिक्कत वाली बात है। थोड़ा चेक करने के लिए हम चाहें तो एक दूसरा प्रोसेस और लगा सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारा है, देखिए कोऑर्डिनेट्स ये वाई चाहे तो हम चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा चेकिंग प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये ऐसे करना आप लोग को ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। फॉर कोऑर्डिनेट वाई के लिए हम लोग चेक करते हैं और कुछ विशेष नहीं, ठीक है ना। तो वाई के लिए जब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए वाई के लिए जब चेक करेंगे तो यही फॉर्मूला आपको आ जाता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये रिजल्ट आता है। देखिए m1 यहाँ से दिया है 2, तो 2 इंटू y2, ये देखिए y2 आपके पास क्या आता है, -8, तो आप यहाँ लिख देंगे -8 प्लस m2 दिया है, देखिए क्या दिया है 7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2:7, ऐसे भी कर सकते हैं। m2 क्या दिया है 7 इंटू y1 देखिए क्या दिया है, आपको दिया है 10, ठीक है, तो लिख देंगे 10 और अपॉन में आप कर देंगे, ठीक है, दोनों रेशियो को 2 + 7 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऐड जब कर देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, 8 2 = 16 -16 और 10 7 = 70 + 70, 70 आ गया, बटे कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 70 में से 16 घटाना है, 16 और 4 20 और ये हो जाएगा 50 और 9 नीचे, 9 6 × फिर 9 6 54, तो 6 आया, ठीक है ना। और 6 जो है चूँकि ये y के बराबर है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट्स आपका y 6 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया कि चेक किया, वेरीफाई किया। ये ऐसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चेक करके आपको दिखा दिया कि ऐसे होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।